हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज फिर से एक हम केसलेट करेंगे जो प्री लेवल की लगती है मुझे। तो आई होप आपको प्रीवियस वीडियोस समझ में आएंगी। तो चलिए नई इसको सॉल्व करते हैं। तो आप पढ़िए पहले एक बार, फिर हम करते हैं। पहले एक बार आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम बताते हैं। तो शुरू करते हैं। आपने एक बार पढ़ लिया होगा, मैं होप करता हूँ। 3 pizza shops A, B and C sells veg pizza and non-veg pizza। इस मतलब 3 शॉप्स हैं। 3 शॉप्स ऐसे आप पहले A, B और C। और यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये वेज और नॉन वेज पिज़्ज़ा सेल करते हैं। तो यहाँ पर आप एक तरफ वेज और दूसरी साइड नॉन वेज लिख लें। देन यहाँ पर आप ऐसे टोटल का कॉलम बना लें। टोटल, क्योंकि टोटल आप इसलिए बनाने के लिए बोलते हैं क्योंकि लास्ट में कभी कभी ए के टोटल और सी के टोटल का रेशियो पूछ सकता है, या और नीचे भी एक टोटल बनाना ज़रूरी होता है क्योंकि वो ऐसे ही पूछ सकता है कि टोटल वेज और नॉन वेज तीनों शॉप में रेशियो क्या थी। ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप प्रिपेयर्ड रहें पहले से ही। पहले आप कॉलम, अभी तो मैं वैसे बना रहा हूँ एग्जाम में, आप जैसी मर्जी वैसी बनाएं, लेकिन इतना मतलब वो बनाने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी उसके लिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं। पहले हमको एक एज यूजुअल जो डाटा हमको दिया गया है वो लिख लेते हैं, जो एक्यूरेट डाटा हमें दिया गया है। एक जगह बोला गया है टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ा सोल्ड बाई ऑल 3 पिज़्ज़ा शॉप्स वाज 376। मतलब 376 को आप ना रखेंगे यहाँ पे, इनका भी जोड़ के 376 आएगा और इनका भी जोड़ के 376। 376 टोटल ए के वेज प्लस नॉन वेज, बी के भी वेज प्लस नॉन वेज प्लस सी के नॉन वेज जो जोड़ के 376 आना चाहिए। आगे आपको बोला गया है द नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज वेज प्लस नॉन वेज सोल्ड बाई पिज़्ज़ा शॉप सी वाज 108। तो शॉप सी के आपको 108 दिए गए हैं टोटल, मतलब जो वेज हैं और नॉन वेज हैं। और एंड रेशियो दी गई है 7:5। वेज और नॉन वेज की आपको रेशियो भी दी गई है सी में कितनी है। तो आप या तो, जिनको समझ में नहीं आता है, ऐसे 7 और 5 दिया गया है, आप या तो अब इनको ऐसे 7x और 5x मान लें। मतलब सी में 7x वेज 5x नॉन वेज, तो 7x और प्लस 5x ये हो गया आपका 108, क्योंकि टोटल वेज और नॉन वेज का सम 108 दिया गया था। यहाँ पर से आप 7 5 12 हो गया, 12 और 9 तो x 9 आ गया। जिनको वैसे समझ में नहीं आता है तो ऐसे कर लिया करो, नहीं तो 108 को सीधे आप 7 और 5 के रेशियो में तोड़ दो, उससे डायरेक्ट हो जाएगा। वहाँ सीधे 9 आ जाएगी एक्स, एक यूनिट की वैल्यू। तो 9 इंटू 7 हो गया आपका 63 वेज, और 9 इंटू 5 45। इन सबको जोड़ेंगे आप 108 आएगा। आगे क्या बोला गया है, ये 2 स्टेटमेंट हो गई। अब यहाँ लास्ट में देखते हैं क्या बोला गया है, क्योंकि अगर आप ऊपर एक बार देखें तो ए की रेशियो भी दी गई है और बी की भी रेशियो दी गई है। वो रेशियो अलग अलग हैं, मतलब ए के वेज और नॉन वेज अलग दिए गए हैं, बी के वेज और नॉन वेज की रेशियो अलग दी गई है। वहाँ रेशियो में कोई लिंक नहीं है। अगर पहले जहाँ पे आपको लग रहा है कि लिंक हो रही है दो चीज़ें, तो वहाँ से शुरू करना बेटर रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे देखते हैं आप। नंबर ऑफ वेज पिज़्ज़ाज सोल्ड बाई पिज़्ज़ा शॉप ए के जो वेज पिज़्ज़ा हैं वो 20% मोर देन द वेज पिज़्ज़ा सोल्ड बाई शॉप बी के वेज से 20% ज़्यादा हैं। अब 20% मतलब 20% सबको पता होगा आपको 1/5 होता है फ्रैक्शन। अब मतलब अगर बी में 5 यूनिट हैं तो ए में 6 यूनिट होंगे।
हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने यूनिट लिखा है। लेकिन अगर आप यहाँ हमारे पास एक ए बी की एक रेशियो आई आपकी, जिसको ऐसे समझ में नहीं आता, ऐसे कर लिया करो। 6 और 5 दी गई है, और स्टार्टिंग में हमको यहाँ ए के वेज और नॉन वेज की कितनी दी गई है, ये बेसिकली ए के वेज और बी के वेज की रेशियो है। और यहाँ हमको ए के वेज और नॉन वेज की 9:7 दी गई है। मतलब ऐसे ए के वेज और ए के नॉन वेज की रेशियो 9:7 दी गई है। अब दोस्तों जिसको ऐसे समझ में नहीं आता है, कई लोग, मैं करने को इसको टेबल में भी करता है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग सही करने के लिए मैं ऐसे करता हूँ। यहाँ ए के वजह आपको 6 दिए गए हैं, यहाँ ए के वजह आपको 9 दिए गए हैं। इन दोनों का आप सेम ना लीजिए। सेम लाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई, तब आपकी सीधे डायरेक्ट आ जाएगी। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 और 15, और यहाँ जाएगा आपका 18 और 14। तो अब देखिए कहाँ कहाँ कौन, पहले ए के वेज और नॉन वेज में 18 यूनिट और 14 यूनिट, और ए के वेज और बी के वेज में 18 और 15 यूनिट। ठीक हो गया। अब आगे देखिए, एक स्टेटमेंट और बोली गई है। पिज़्ज़ा शॉप बी वाज 3:4। मतलब जो पिज़्ज़ा है शॉप बी सेल्ड के वेज और नॉन वेज की रेशियो 3:4 दी गई है। मतलब जैसे बी के वेज और बी के नॉन की वैल्यू आपको दी गई है 3:4। क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ 3:4। अब लेकिन हमारे पास बी के वेज की वैल्यू 15 यूनिट है, तो 3 का मतलब 15 यूनिट है, मतलब 5 टाइम्स, तो 4 का मतलब भी 5 टाइम्स, यानी कि 20 यूनिट यहाँ बी के नॉन वेज होंगे, 20 यूनिट। अब आपको अब बाकी आप देंगे तो कहीं और कुछ क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। तो अब इसमें आपको एक यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमको एक स्टेटमेंट दी गई थी कि सबके जो सम है वो 376 है, तो 18 और 14 हो गया आपका 32 यूनिट, 15 और 20 हो गया आपका 35 यूनिट। इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो 376 आना चाहिए। तो आप ऐसे 32 यूनिट, मैं वैसे आपको एग्ज़ाम में तो फास्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी बेसिक से पढ़ा लेके चल रहा हूँ। 32 यूनिट प्लस 35 यूनिट प्लस 108 बराबर 376। अब यहाँ इन जोड़ों को जोड़ेंगे आप तो ये 67 यूनिट, और 376 में से 108 माइनस करेंगे तो 67 यूनिट बराबर आ जाएगा आपका, इसको माइनस कर दिए 16 में 8, आपको घटाना जैसे है वैसे घटा लीजिए। 268 आ गया। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 4, 4 7 28, कैरी 2, 4 6 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 26, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 4। अब 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई तो यहाँ क्वेश्चन में पुट कर देना 18 चौको 72, 14 चौको 56, और 15 चौको आपका हो गया 60, और 20 चौको हो गया आपका 80। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पर आप 32 इंटू 4, 35 इंटू 4, और यहाँ पर आपके कुछ भी पूछ सकता है, टोटल वेज सोल्ड बाई, टोटल वेज कितना है इसका सम भी पूछ सकता है, टोटल नॉन वेज कितने हैं इनका भी सम पूछ सकता है, रेशियो पूछ सकता है, सी के वेज ए के नॉन वेज, ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा ट्राई करूँगा समझाने की। बाकी फॉर मोर वीडियोज़ डू सब्सक्राइब।